अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम शाहिद महमूद है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से कुछ वीडियो नहीं बना रहा था, थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से, लेकिन आज बना रहा हूँ। आज बनाने के पीछे रीज़न ये है कि हमारे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, प्रिंट मीडिया के ऊपर भी और हमारे हर जगह के ऊपर जो है वो एक वावेला बचा हुआ है 14 अगस्त के इवेंट के रेफरेंस में। और कुछ मेरे सब्सक्राइब्ड चैनल्स हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, उनको देखता हूँ। उनमें से कुछ लोगों की मैं थॉट्स और उनके माइंड्स को देख रहा था, पढ़ रहा था, सुन रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, तो मैंने आज ज़रूरी समझा कि मैं इसके ऊपर रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँ। बीइंग पाकिस्तानी, दिस इज़ माई राइट कि मैं इसको रिस्पॉन्ड करूँ। स्पेशली हमारे एक भाई हैं वहीदुल हसन साहब, सऊदी अरेबिया में होते हैं और उनका एक चैनल है लाइफ इन सऊदी अरेबिया के नाम से, और उन्होंने उसके ऊपर जो टैगलाइन लगाई हुई थी उसने मुझे बहुत इरिटेट किया। वो टैगलाइन थी, कायद हम शर्मिंदा हैं। भाई क्यों आप शर्मिंदा हैं? आपको किसने कहा कि पाकिस्तान इतना बुरा है? आपको किसने कहा कि यहां पे रोज असमतें लूटी जाती हैं? आपको किसने कहा कि यहां बहनें बेटियां जो हैं वो गैर महफूज हैं? हमारी थाउजेंड्स ऑफ बेटियां जो हैं वो डेली स्कूल्स जाती हैं। थाउजेंड्स ऑफ बेटियां, हमारी बहनें हमारी रोज यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाती हैं। हमारी माएँ बहनें बेटियां जॉब्स पर जाती हैं, थाउजेंड्स डेली बेसिस के ऊपर। आपको किसने कह दिया कि हमारे हर चौक चौराहे में, हमारी हर गली नुक्कड़ पे दरिंदे खड़े हुए? ये किसने इस तरह की रिपोर्टिंग क्यों शुरू कर दी गई है? हम क्यों पाकिस्तान का ये इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने कि जैसे खौफनाक तरीन पूरी दुनिया का जो मुल्क है वो पाकिस्तान है? भाई ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 37-38 साल यहाँ इस मुल्क में गुजारे हैं। मैं एक माँ का बेटा हूँ, मैं बहनों का भाई हूँ, मैं एक बेटी का बाप हूँ, मैं खामद भी हूँ, और हम बहुत इज्जत के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। फॉर गॉड सेक, मेरे मुल्क के बारे में ऐसा मत कहें। हम बहुत गयूर कौम हैं, हम इज्जतों के मुहाफिज हैं, हमें इज्जतें रखनी आती हैं। खुदा के लिए इस तरह की रिपोर्टिंग मत करें। इंसिडेंट्स होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, शायद इससे ज्यादा, शायद नहीं यकीनन इससे ज्यादा जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके अंदर इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन वो इस तरह से रिपोर्ट नहीं होते हैं। वहां पे कोई किसी को इशू नहीं है, वहां पे कोई खवातीन के हकूक के लिए अलमदार नहीं बन जाता, वहां झंडा उठा के खड़ा नहीं हो जाता। अनफॉर्चुनेटली आई एम सरप्राइज्ड, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आज क्या रिपोर्टिंग की है? इंस्पेक्टर को चेंज कर दिया, डीएसपी को चेंज कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटर्स बदल दिए। वाई? उस्मान बुज़दार साहब से मेरा सवाल है कि क्यों आपने ऐसा किया? क्या गलती की है इस एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जिनको आप बदल रहे हैं? एक इंसिडेंस हुआ, उस इंसिडेंस के पीछे पूरी एक कहानी है जो कि हर बंदे को समझ आ रही है कि उसके पीछे क्या कहानी है। पैसा कमाना था। उस लड़की के साथ इवेंट हुआ है 14 अगस्त को, उसकी रिपोर्टिंग हो रही है 17-18 अगस्त को, और विद इन 12 to 14 आवर्स उन लोगों ने $1500 से $1700 यूट्यूब के ऊपर कमा लिए हैं, और हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर रहे हैं। एक लोकल लेवल का इशू है और उसको लोकली हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हम खुद पूरी दुनिया के अंदर पोर्ट्रे करने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत अनारकी फैली हुई है, इस मुल्क में बहुत गैर महफूज मुल्क है ये। भाईजान, ये वो मुल्क है जिसने पिछली 2 से 3 दहाइयों के अंदर 2 बड़ी सुपर पावर्स को तोड़ के रख दिया है। प्लीज, फॉर गॉड सेक। और मेरे पाकिस्तानियों से मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए देखें यार, इस वक्त पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही थी, पूरी दुनिया मौका ढूंढ रही थी आपको हाईलाइट करने के लिए, और हमने प्लेट में रखकर उनको दे दिया, हमेशा की तरह जैसा हम करते हैं, बेवकूफों की तरह रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। क्या ऐसे वाकये पूरी दुनिया में रिपोर्ट नहीं होते? जाएं यूरोप को देखें, जाएं अमेरिका की गलियों में देखें, गलियों में हो रहे हैं सब, नेट पे सब अवेलेबल है। पाकिस्तान का अगर एक इंसिडेंस ऐसा हो गया, अनफॉर्चुनेट हो गया, उसके ऊपर इतना रिएक्शन। सजाएं होनी चाहिए, जिन लोगों ने गलत किया उनको भी सजाएं होनी चाहिए, और हमारी कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब, आप हमारे बड़े हैं, हमारी कोई हमदर्दी नहीं है उस लड़की के साथ, ना होनी चाहिए हमारी उस लड़की के साथ।
क्योंकि उसने एथिक्स को तोड़ा है, और जो एथिक्स को तोड़ेगा वो बेटा है या बेटी है, वो सजा का मुस्तहिक है और उसको मिलनी चाहिए सजा। हम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते कि ये बेटे हैं तो हम इनको अलग कैटेगरी में रखेंगे। हमने सजाएं देनी है तो सिर्फ बेटों को देनी है, और महरूमियों के ताज हमने बेटियों के सर पे सजाने हैं, चाहे वो जो मर्जी करती रहे। ऐसा नहीं है भाई, फॉर गॉड सेक। जो हमने उनको सजा देनी है, लड़कों की जो बनती है वो लड़कों को दें, जो औरतों की बनती है सजा वो औरतों को दें। लेकिन आप लोग पाकिस्तान की रिपोर्टिंग ठीक करें, फॉर गॉड सेक अपनी रिपोर्टिंग ठीक करें। हमारी बहनें बेटियां यहाँ बहुत महफूज हैं, सुबह से लेकर रात तक 24 आवर्स, बहुत बड़े बड़े हमारे शहरों के अंदर 24 आवर सर्विसेज चलती हैं, 24 आवर राउंड द क्लॉक हमारी बहनें बेटियां सड़कों पर होती हैं अपने कामों के सिलसिलों में। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर वक्त कोई दरिंदगी का शिकार हो रही होती हैं। हाँ, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बेरारवी का शिकार हैं, हाँ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे, उनको जो उनकी जो ड्यू जो उनका ट्रीटमेंट है वो हम देंगे, इन द शेप ऑफ पनिशमेंट, इन द शेप ऑफ मेडिसिन, वो जो भी है वो हम देंगे। याद रखें, मैं सिर्फ 2 चीजें कोट करना चाहता हूं वहीदुल हसन और ऐसी थॉट्स रखने वाले जो कहते हैं कि कायद हम शर्मिंदा हैं, प्लीज ये मत कहें। उनके लिए सिर्फ 2 चीजें हैं जो रेफरेंस के तौर पे मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं। जिना के बारे में कहा जाता है कि जिना वो कर्ज है जो हर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर लौटा के जाएगा, वो जिल्लत का मजा चख के जाएगा। जितनी जिल्लत उसने किसी के लिए बनाई होगी उतनी जिल्लत वो खुद चख के जाएगा। तो हमें सोचने की जरूरत है कि जो ये इंसिडेंट्स हुए, जैसे वहीद साहब ने वो एक वीडियो लगाई है और उसके ऊपर छोटा सा क्लिप बीच में चला रहे हैं माल रोड का, तो उनके लिए ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखने की जरूरत है कि आया ये उनको पनिशमेंट वापस मिली है या उनके लिए कोई नया लाया अमल हो रहा है, किसी के लिए नई जिल्लत तैयार हो रही है, तो उनको तौबा करना चाहिए। और दूसरी बात, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास दरख्वास्त की गई, अम्मा जिना के बारे में बताएं। तो अम्मा जान ने फरमाया था कि जिना की बहुत सारी किस्में हैं, उसमें आंख का जिना भी है, नाक का जिना भी है, कान का जिना भी है, मुंह का जिना भी है, हाथ का जिना भी है। तो ये सारी किस्में हैं जिना की। तो जो जितना करेगा वो उतना भुगत लेगा। ये सिर्फ 2 रेफरेंसेस कोट करना चाह रहा था उन लोगों के लिए जो ये या तो भूल जाते हैं या बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, उन दोनों के लिए ये मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, बाकी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत महफूज मुल्क है। हम लेट नाइट्स में भी फिरते हैं, यहाँ हमें कभी मसला नहीं हुआ। हम अपनी फैमिलीज के साथ बाहर निकलते हैं, हमें कभी मसला नहीं हुआ। बाकी 14 अगस्त के ऊपर हल्लड़बाजी ये हमेशा से होती है। बदकिस्मती है कि हमारे बड़ों ने जो तरबियत वाला आपका पॉइंट था, दैट वाज अ वैलिड पॉइंट, कि हमारे पेरेंट्स ने अपना किरदार अदा नहीं किया, हमारे असातिज़ा ने अपना किरदार अदा नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कर सके और उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और 14 अगस्त के ऊपर हम जो हल्लड़बाजी करते हैं, हम वो भूल जाते हैं वो 6-7 लाख लाशें जो रावी में बह गई, जो इंडिया से पाकिस्तान के रास्ते में टुकड़ों में बट गई। हम भूल जाते हैं उन असमतों को जो 70-75 हज़ार हमारी बहनों बेटियों की इज्जतें लुट गई। वो इसलिए नहीं लुटी थी कि हम कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में या किसी भी शहर के अंदर ये हुल्लड़बाजियाँ करें, ये बाजे बजाएं, इसके लिए नहीं लुटी थी। ये जब तक हम अपने असल की तरफ नहीं लौटेंगे तब तक ये मामला तो छोटे मोटे होते रहेंगे, ये कंप्लेंट्स होती रहेंगी और ये हमें फेस करने पड़ेंगे। और इससे हरगिज़ आपका पाकिस्तान गैर महफूज नहीं है। फॉर गॉड सेक इस बात को समझिए, आपका मुल्क बहुत महफूज हाथों में भी है और इसके बेटे बड़े गयूर बेटे हैं, बहुत गयूर बेटे हैं। ऐसे बेटे माएँ कम जनती हैं। जरा नजर उठा के तारीख के औराक तो पलट के देखें। पहले अपने मुल्क को आप अच्छा जाने, फिर इसकी अच्छाइयाँ आपको समझ आएंगी। और बाकी रही बात यह कि 99% हमारे अच्छे हैं, 1% बुरे हैं। और 1% जो बुरे हैं उनको इतना रिपोर्ट करके हम पाकिस्तान की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ये हमें सोचना चाहिए सबको। और मेरा सिर्फ इतना ही था आप लोगों के लिए मैसेज, उन सब हजरात के लिए जो हैशटैग कर रहे थे कि कायद हम शर्मिंदा हैं, उनके लिए जवाब ये है कि कायद हम जिंदा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा हैं। पाकिस्तान
जिंदाबाद।